आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। बीबीएस ऑफ स्लैब के बारे में समझने वाले हैं इस वीडियो में। जब हम स्लैब का रेनफोर्समेंट लगाते हैं तो उसका हमें बीबीएस बनाना होता है स्टील ऑर्डर करने के लिए और क्लाइंट बिलिंग के लिए। तो बीबीएस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप साइट इंजीनियर है तो आपको आना ही चाहिए कि बीबीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्लैब में कौन कौन सा रेनफोर्समेंट हम लगाते हैं। फिर समझेंगे कि कौन सा स्टील पहले लगाया जाता है, कौन बाद में लगाया जाता है। उसके बाद उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे और लास्ट में टोटल वेट हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि स्लैब में टोटल स्टील कितना लगने वाला है। एक बार इस वीडियो को अच्छे से समझ गए तो कोई भी स्लैब का आप स्टील इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सा स्टील हम लगाते हैं स्लैब में। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये हमारे साइट का पिक्चर है। सबसे पहले फर्स्ट मेन बार जो सबसे नीचे प्लेस होगा, उसके ऊपर सेकेंड मेन बार, उसके बाद टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा बार और चियर बार। ये 5 रेनफोर्समेंट हमारे स्लैब में लगता है। हम जिस स्लैब का स्टील कैलकुलेट करने वाले हैं उसका साइज़ है 5 मीटर इंटू 3 मीटर। तो 5 मीटर हमारा लॉन्गर स्पान है और 3 मीटर हमारा शॉर्टर स्पान है। सबसे पहले फर्स्ट मेन बार हमारा शॉर्टर स्पान में लगेगा। यहाँ पे आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेन बार है वो हमारा शॉर्टर स्पान में लगेगा। फिर इसके ऊपर आपका सेकेंड मेन बार लगेगा। 2 वे स्लैब में दोनों बार को हम मेन बार बोलते हैं। अगर ये हमारा 1 वे स्लैब होता तो एक को मेन बार बोलते हैं और उसके ऊपर जो स्टील बार है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। लेकिन 2 वे स्लैब में दोनों को मेन बार बोला जाता है, फर्स्ट मेन बार, सेकेंड मेन बार। तो स्लैब में अल्टरनेट क्रैंक दिया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट मेन बार है वो यहाँ पर क्रैंक होगा, इसके बाद फ्लैट होगा, फिर क्रैंक होगा, फिर फ्लैट होगा, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। तो जो फ्लैट वाला स्टील है वो दूसरी तरफ जाकर क्रैंक हो जा रहा है। क्रैंक कितने डिस्टेंस में आपको देना है ये आपके ड्राइंग में दिया रहता है। जैसे कि वहाँ पे दिया होगा L/3 या L/4 में आपको क्रैंक देना है। मतलब L/4 मतलब कि हमारा अगर वहाँ क्लियर स्पान 3 मीटर है तो 3 मीटर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 750 mm, मतलब कि बीम को छोड़कर 750 mm में आपको क्रैंक देना है। क्लियर स्पान क्या होता है थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बीम को छोड़कर जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम क्लियर स्पान बोलते हैं। तो फर्स्ट बार हमारा प्लेस हो गया। सेकेंड मेन बार ठीक इसके ऊपर लगेगा। जो हमारा लॉन्गर स्पान है, लॉन्गर स्पान में हमारा सेकेंड मेन बार लगेगा। वो भी इसी तरह से लगेगा। एक क्रैंक होगा, दूसरा वाला फ्लैट होगा, फिर क्रैंक होगा, फिर फ्लैट होगा। जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो दूसरे साइड जाके क्रैंक हो जाएगा। तो इस तरह से हम अल्टरनेट क्रैंक देते हैं। इसी पैटर्न में हम स्लैब का स्टील लगाते हैं। तो हमने फर्स्ट मेन बार और सेकेंड मेन बार को प्लेस कर दिया। फिर आपको टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना है। क्रैंक होने के बाद जो स्टील हमारा ऊपर गया है उसे सपोर्ट करने के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया गया है। और फिर आपको टॉप एक्स्ट्रा बार लगाना है। अल्टरनेट क्रैंक देने के वजह से ज़्यादा स्पेसिंग हो जाता है, इसीलिए हम टॉप एक्स्ट्रा बार वहाँ बीच में हम लगाते हैं। और फिर चियर बार हम लगाते हैं लास्ट में। बॉटम का जो रेनफोर्समेंट और टॉप का जो रेनफोर्समेंट है उसे सपोर्ट करने के लिए हम चियर बार लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि सबसे पहले हम शॉर्टर स्पान में मेन बार लगाते हैं, फिर लॉन्गर स्पान में लगाते हैं, फिर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर टॉप एक्स्ट्रा बार और फिर चियर बार लगाते हैं। अब हम एक एक करके नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे, फिर कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे कुछ डाटा आपको दिया गया है जो आपके
ड्राइंग से आपको मिलेगा। हमने जो स्लैब लिया है उसमें डाटा दिया गया है, स्लैब का साइज़ है 5 मीटर इंटू 3 मीटर, स्लैब का थिकनेस है 125 mm, बीम का साइज़ है 250 mm इंटू 400 mm, बीम का कवर है 25 mm, स्लैब का कवर है 20 mm। फर्स्ट मेन बार जो हमारा लगेगा 10 mm का लगेगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर। सेकेंड मेन बार भी 10 mm का लगेगा, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm का होगा, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा। और टॉप एक्स्ट्रा बार हमारा 12 mm का होगा, टॉप एक्स्ट्रा बार हमारा 12 mm का होगा और चेयर बार हमारा 12 mm का होगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बार्स। तो फर्स्ट में हमारा फर्स्ट मेन बार शॉर्टर स्पान में लगाया गया है। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए टोटल लेंथ जितने में हमारा मेन बार लगा है, टोटल लेंथ को डिवाइड करना है स्पेसिंग से, +1 करना है। फार्मूला कुछ भी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो फार्मूला खुद ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टर स्पान में हमारा 5 मीटर तक हमारा मेन बार लग रहा है। यहाँ पे आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि 5 मीटर तक हमारा मेन बार लगा है और स्पेसिंग है 150 mm। तो टोटल लेंथ हमारा 5 मीटर डिवाइड बाय 150 mm स्पेसिंग +1 इक्वल टू 35 नंबर्स। तो टोटल फर्स्ट मेन बार हमारा 35 नंबर्स लगेगा। अब हम कटिंग लेंथ निकालेंगे मेन बार का, फर्स्ट मेन बार का। तो कटिंग लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू 250 माइनस 25 mm। 250 में हम 250 हमारा बीम का विड्थ है, माइनस करेंगे कवर को। 25 mm हमारा बीम का कवर है, बीम का कवर 2 साइड है, इसीलिए हम 2 मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस टोटल लेंथ हमारा 3 मीटर है, क्लियर स्पान हमारा 3 मीटर है, प्लस 0.42 इंटू एच मतलब 75 mm हमारा जो हाइट है, क्रैंक लेंथ है। ये हमारा क्रैंक लेंथ का फॉर्मूला होता है 0.42 इंटू एच। क्रैंक लेंथ को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। -2 इंटू 1 इंटू 10, 2 यहाँ पे माइनस करना है बैंड डिडक्शन, मतलब यहाँ पे जो हमारा बैंड हो रहा है वो 45 डिग्री का 2 बैंड हो रहा है, एक टॉप में एक बॉटम में। तो 45 डिग्री के लिए हम 1D कैलकुलेट करते हैं, तो 1 है यहाँ, इसलिए 1 है इंटू D मतलब डाया मतलब 10 mm, और 2 बैंड है इसीलिए 2 हमने मल्टीप्लाई किया है। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3.47 मीटर कटिंग लेंथ होगा एक मेन बार का। तो एक मेन बार का कटिंग लेंथ है 3.47 मीटर और टोटल हमारा नंबर्स आया है 35 नंबर्स हमारा मेन बार लगेगा। तो 35 इंटू 3.47 इक्वल टू 121.45 मीटर, मतलब कि 121.45 मीटर हमारा टोटल लेंथ लगेगा। तो अब हम वेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा टोटल लेंथ है 121.45 मीटर इंटू 10 mm के लिए वेट होता है 0.61 kg पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में 0.61 kg होता है वेट 10 mm का बार का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 74.08 kg हमारा टोटल वेट आया फर्स्ट मेन बार का। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं क्रैंक लेंथ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्लैब थिकनेस है 125 mm, ऊपर में कवर है, नीचे में कवर है, यहाँ पे आपको बेंड दिख रहा है, ये हमारा क्रैंक है, 10 mm का डाया है, और ये यहाँ पे जो एच दिख रहा है ये एच आपको निकालना है। तो एच निकालने के लिए टोटल डेप्थ हमारा 125 mm है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैब थिकनेस, माइनस करेंगे कवर, जो ऊपर कवर है जो नीचे कवर है, तो 2 कवर है तो 2 इंटू कवर माइनस डाया ऑफ बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 mm का डाया है, ये भी तो माइनस होगा टॉप में क्योंकि लेंथ हमारा उसके नीचे से जा रहा है एच। तो टोटल हमारा 75 mm होगा एच का वैल्यू फर्स्ट मेन बार के लिए। अब हम ठीक इसी तरह अगर हम सेकेंड जो हमारा मेन बार लगेगा उसका क्रैंक लेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे, उसका एच हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डेप्थ है हमारा 125 mm, माइनस ऊपर और नीचे का कवर माइनस करेंगे, फिर डाया ऑफ बार जो हमारा 10 mm का ऊपर में है
उसे माइनस करेंगे और फिर नीचे में हमारा एक 10 mm का होगा जो फर्स्ट मेन बार होगा, उसे भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो उसे माइनस करेंगे तो टोटल 65 mm एच का वैल्यू आएगा सेकेंड मेन बार के लिए। तो आपको क्रैंक लेंथ आपको समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट मेन बार हमने कैलकुलेट किया, अब हम सेकेंड मेन बार कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड मेन बार हमारा लॉन्गर स्पान में लगा है, इस तरह से लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल लेंथ हमारा 3 मीटर तक हमारा सेकेंड मेन बार लगा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो 3 मीटर डिवाइड बाय 150 mm स्पेसिंग +1 इक्वल टू 21 नंबर्स। तो टोटल सेकेंड मेन बार 21 नंबर्स लगेगा, 21 हमारा लगेगा। और अब हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ। तो ठीक उसी तरह से कैलकुलेट करना है आपको। 2 × 250 - 25 mm, मतलब यहाँ हम कवर माइनस किए हैं दोनों साइड का। बीम का जो कवर है 25 mm, तो बीम के विड्थ से माइनस किए हैं दोनों साइड में, प्लस 5 मीटर हमारा टोटल लेंथ है, प्लस 0.42 × 65 प्लस 0.42 × h मतलब 65 mm सेकेंड मेन बार के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया, वहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब माइनस करेंगे बैंड डिडक्शन, 2 बैंड है इसीलिए 2 किए हैं, इंटू 45 डिग्री के लिए 1d 1, इसलिए 1 है, इंटू 10 मतलब डाया ऑफ बार। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 5.46 मीटर हमारा कटिंग लेंथ आएगा सेकेंड मेन बार के लिए। तो टोटल कटिंग लेंथ अब हम निकालेंगे। नंबर से आया था मेरा 21 × 5.46 इक्वल टू 114.66 मीटर। टोटल लेंथ हमारा है कटिंग लेंथ 114.66 मीटर। टोटल वेट अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड मेन बार के लिए। तो 10 mm का है, तो 10 mm का वेट होता है पर मीटर 0.61 kg, मल्टीप्लाई करेंगे 69.94 kg हमारा वेट निकल के आ रहा है सेकेंड मेन बार के लिए। तो फर्स्ट मेन बार के लिए हमारा 74.08 kg आया, सेकेंड मेन बार के लिए 69.94 kg वेट निकल के आ रहा है। तो दो कैलकुलेट हमने दो स्टील बार को कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आप यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हैं, चारों साइड लगेगा। एक साइड है हमारा शॉर्टर स्पान और एक साइड है हमारा लॉन्गर स्पान। पहले हम शॉर्टर स्पान का कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लॉन्गर स्पान का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने डिस्टेंस तक हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा है। मतलब कि हमारा जो क्रैंक लेंथ है L/4 हमने क्रैंक लेंथ लिया है, मतलब कि 3 मीटर डिवाइड बाई 4 750 mm, मतलब बीम को छोड़कर 750 mm तक के अंदर में ही हमको टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना है। तो नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लेंथ हमारा 750 mm तक ही हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से 200 + 1 इक्वल टू 5 नंबर्स। दो साइड है हमारा शॉर्टर स्पान, दो साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड, इसीलिए दो साइड के लिए हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर्स आ गया हमारा 10 नंबर्स। कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे 2 × 250 - 25, मतलब कि हम यहाँ कवर को माइनस कर रहे हैं दोनों साइड का, प्लस टोटल लेंथ हमारा 5 मीटर ये लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो टोटल लेंथ कटिंग लेंथ निकल के आ रहा है 5.45 मीटर। उसके बाद 10 नंबर्स हमारा टोटल लगने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे 54.5 मीटर हमारा टोटल कटिंग लेंथ है। अब हम वेट भी निकालेंगे। तो 10 mm का हमारा सरिया है, 0.61 kg होता है पर मीटर का वेट, मल्टीप्लाई करेंगे 33.24 kg हमारा वेट लग रहा है सिर्फ शॉर्टर स्पान में। अब हम कैलकुलेट करेंगे ठीक इसी तरह से लॉन्गर स्पान के लिए। तो क्रैंक लेंथ हम यहाँ पे लिए हुए हैं L/4, मतलब कि टोटल लेंथ हमारा लॉन्गर स्पान में है 5 मीटर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1250 mm, मतलब कि 1250 मीटर के अंदर में हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगने वाला है। नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ है 1250 डिवाइड बाई स्पेसिंग +1 इक्वल टू 8 नंबर्स। दो साइड है हमारा लॉन्गर स्पान, एक साइड दूसरा साइड, फॉर बोथ साइड्स 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर्स हमारा आ रहा है 16 नंबर्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ। तो कवर माइनस करेंगे 25
जो हमारा बीम का कवर है 2 साइड है, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई किए हैं प्लस 3 मीटर हमारा जो लेंथ है, तो टोटल आ रहा है 3.45 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, हमारा 16 नंबर्स लगने वाला है, तो टोटल कटिंग लेंथ हमारा आ रहा है 55.2 मीटर। अब हम वेट निकालेंगे। 10 mm का हमारा सरिया है, 0.61 kg पर मीटर होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 33.67 kg लॉन्गर स्पान के लिए हमारा वेट आ रहा है। शॉर्टर स्पान के लिए हमने कैलकुलेट किया 33.24 kg, लॉन्गर स्पान के लिए हमने कैलकुलेट किया 33.67 kg। तो हमने दोनों साइड का टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार। पहले शॉर्टर स्पान के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर लॉन्गर स्पान के लिए। तो टोटल लेंथ हमारा है 1500। कैसे आया अभी हम बात करते हैं। डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, मतलब हम एक क्रैंक बार को छोड़कर 300 स्पेसिंग, मतलब कि दो क्रैंक बार के बीच में हम दे रहे हैं, तो 150 प्लस 150 300 का स्पेसिंग होगा प्लस 1 इक्वल टू 6 नंबर्स। 2 साइड है हमारा, तो टोटल 12 नंबर्स होंगे। 1500 टोटल लेंथ कैसे आया इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल लेंथ है 3 मीटर, L/4 मतलब 3 मीटर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 750 mm, 750 mm। दोनों साइड से 750 mm और 750 mm तक तो हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा के लिए जगह ही नहीं है। तो बीच का जो पोर्शन बचा है 1500 mm, उतना डिस्टेंस में हमारा टॉप एक्स्ट्रा लगने वाला है, इसीलिए हमने टोटल लेंथ लिया है 1500। अब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं। बीम का विड्थ है माइनस कवर प्लस जो टोटल लेंथ है हमारा 1250, तो एक टॉप एक्स्ट्रा का हमारा 1475 mm लेंथ आया। अब टोटल हमारा नंबर से 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 17.7 मीटर हमारा टोटल कटिंग लेंथ आया। 12 mm का हम टॉप एक्स्ट्रा बार यूज कर रहे हैं, तो उसका जो वेट है 0.89 kg होता है पर मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 15.75 kg हमारा वेट निकल के आ रहा है सिर्फ शॉर्टर स्पान में टॉप एक्स्ट्रा बार का। अब हम लॉन्गर स्पान के लिए निकालेंगे। ठीक इसी तरह से आपको लेंथ कैलकुलेट करना है कि कितने लेंथ में हमें टॉप एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल दोनों साइड टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा लगेगा, वहाँ तो जगह नहीं है, तो बीच का जो हमारा लेंथ होता है वो 2500 बच रहा है। तो 2500 डिवाइडेड बाय 300 जो हमारा स्पेसिंग है, क्योंकि 2 क्रैंक मेन बार के बीच में हम लगा रहे हैं, तो 150 प्लस 150 300 प्लस 1 इक्वल टू 10 नंबर्स हमारा यहाँ पे हो रहा है। 2 साइड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 20 नंबर्स हमारा टोटल टॉप एक्स्ट्रा लग रहा है लॉन्गर स्पान में। कटिंग लेंथ निकालेंगे ठीक उसी तरह से, बीम का कवर माइनस करेंगे प्लस जितने लेंथ में हमारा लग रहा है 750 mm में लग रहा है, तो टोटल 975 mm हमारा कटिंग लेंथ आया। तो टोटल नंबर्स हमारा 20 मल्टीप्लाई करेंगे 19.7 मीटर टोटल कटिंग लेंथ आया। वेट कैलकुलेट करेंगे 0.89 kg पर मीटर होता है 12 mm का, तो मल्टीप्लाई करने पे 17.53 kg हमारा वेट निकल के आ रहा है लॉन्गर स्पान के लिए। मतलब कि हमने शॉर्टर स्पान के लिए भी टॉप एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया और लॉन्गर स्पान के लिए भी टॉप एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया। तो हमने सारे बार को कैलकुलेट किया। अब बचा मेरा चेयर बार। तो चेयर बार का अगर हम कटिंग लेंथ उसका BBS थोड़ा आपको समझना है। अगर हम इस वीडियो में हम बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चेयर बार का BBS उसका कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जनरली इसका जो कटिंग लेंथ है चेयर बार का वो 1.5 मीटर होता है। और अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो 1 स्क्वायर मीटर में 1 चेयर बार हम देते हैं। तो जितना भी एरिया में हमारा डबल मेश लगा हुआ है उतना ही एरिया में हम चेयर बार लगाएंगे। तो लगभग 12 स्क्वायर मीटर का हमारा टोटल एरिया है जो कि डबल है, डबल मेश वाला है, वहीं पे हम चेयर बार यूज करेंगे। तो टोटल नंबर्स हमारा 12 होगा। कटिंग लेंथ निकालेंगे 12 नंबर्स इंटू 1.5 मीटर जो हमारा कटिंग लेंथ है चेयर बार का।
तो टोटल 18 मीटर हमारा कटिंग लेंथ आया। वेट निकालेंगे 12 mm का हम चेयर बार यूज करते हैं, मिनिमम 12 mm का ही आपको चेयर बार यूज करना है। इसका 12 mm का वेट होता है 0.89 kg पर मीटर का वेट होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 16.02 kg हमारा चेयर बार का वेट आ रहा है। तो हमने सारे स्टील रिइंफोर्समेंट को कैलकुलेट कर लिया। अब हम समराइज करते हैं वेट को कि कितना कितना वेट आया। वेट ऑफ फर्स्ट मेन बार 74.08 kg, वेट ऑफ सेकेंड मेन बार 69.94 kg, वेट ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार इन शॉर्टर स्पान 33.24 kg, weight of top distribution bar in longer span 33.67 kg, weight of top extra in shorter span 15.75 kg, weight of top extra in longer span 17.53 kg, weight of chair bar 16.02 kg। तो हमारा टोटल वेट निकल के आ रहा है 260.23 kg, जिसमें आपको अलग अलग डाया का वेट आपको अलग करना है। तो हमारा 10 mm का जो सरिया है उसका टोटल वेट आ रहा है 210.93 kg, और जो 12 mm का सरिया है 49.3 kg उसका वेट निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हम स्लैब का BBS को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में आपको डाया वाइज वेट को कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्लैब का BBS आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये कैलकुलेशन आपको एक्सेल में चाहिए जिसमें कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें कि आपको एक्सेल में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो वीडियो आपको चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सेल में कैलकुलेट करूँगा BBS ऑफ स्लैब। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।